नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। पड़ोसी देश नेपाल की मौजूदा सियासत, हुए हिंसक प्रदर्शन व तख्ता पलट की घटना के बाद नेपाल के इतिहास पर देश व दुनिया में अलग अलग तरीके से चर्चाएं होने लगी है। नेपाल का क्या इतिहास रहा है, इसको ले कई तरह से बहसें भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। एक सवाल भी यहाँ उठाया जा रहा है। सवाल यह कि भारत के अधिकांश हिस्सों में 300 साल हुकूमत करने वाले मुगल साम्राज्य नेपाल पर राज्य क्यों नहीं कर पाए? क्या था मुख्य कारण? दोस्तों, टू द पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि मुगल नेपाल पर राज क्यों नहीं कर पाए। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से उपजाऊ व व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध इलाकों पर हुआ। गंगा जमुना का दोआब बंगाल, गुजरात व दक्कन आर्थिक दृष्टिकोण से काफी आकर्षक थे। इसके विपरीत नेपाल की कृषि क्षमता सीमित थी और वहां से साम्राज्य की पर्याप्त टैक्स या संसाधन नहीं मिल सकते थे। यही कारण रहा कि नेपाल उनके प्राथमिक लक्ष्यों में शामिल नहीं था। अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में नेपाल का उल्लेख व्यापार व सांस्कृतिक संबंधों से मिलता है। वहीं JN सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अनुसार नेपाल कभी मुगलों के प्रत्यक्ष शासन में नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ नेपाली इतिहासकार बाबूराम आचार्य के अनुसार नेपाल ने हमेशा अपनी सांप्रभुता बनाए रखी और समझौता के माध्यम से संबंध को बनाए रखने का काम किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाली राज्यों की रणनीतिक साझेदारी पर। दोस्तों, नेपाल उस समय कई छोटे छोटे राज्यों यानी काठमांडू, भागपुर व ललितपुर में बटा हुआ था। ये आपस में संघर्ष करते थे, मगर बाहरी आक्रमण के समय एकजुट होकर सामना करते थे। स्थानीय किलों व पहाड़ी रास्तों पर उनका नियंत्रण काफी मजबूत था।
यही वजह थी कि नेपाल ने व्यापारिक संबंध बनाए रखे, लेकिन राजनीतिक अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। ठीक है, अब बात करते हैं तिब्बत और हिमालयी व्यापार मार्ग के महत्व के बारे में। दोस्तों, नेपाल भारत व तिब्बत मार्ग के बीच व्यापार का सेतु था। नमक, ऊन, मसाले व धातुओं का आदान प्रदान यहीं से होता था। मुगलों के लिए यह व्यापार मार्ग काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन वे तिब्बत तक सीधी पहुंच नहीं बना पाए। इसलिए नेपाल से टकराव के बजाय उनके साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना ही बेहतर नीति थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट, सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान की रक्षा। दोस्तों, नेपाल का हिंदू साम्राज्य हिंदू व बौद्ध परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। बाहरी मुस्लिम सत्ता की अधीनता वहां की जनता के लिए सांस्कृतिक खतरा मानी जाती थी। यही कारण था कि नेपाली शासकों ने हमेशा स्वतंत्रता व प्रतिरोध को प्राथमिकता दी। मुगलों की ताकत घोड़सवार सेना व तोपखानों में थी, जबकि उस समय नेपाल का भौगोलिक सैन्य कुछ अलग तरीके से था, यानी विपरीत थी। गोरखा योद्धा व गोरिल्ला युद्ध जंग के लिए मशहूर थे। नेपाल के साथ युद्ध व मुगलों की सेना की सोच व अनुभव से अलग थे। वे अगर नेपाल से अभियान छेड़ते तो भी मुगलों को काफी नुकसान उठाना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्यों मुगल नेपाल पर हुकूमत नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।